नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे कहानी चैनल में। आज की हमारी कहानी है एक तुलसी के पौधे की। एक तुलसी के पौधे ने पूरे परिवार की किस्मत कैसे बदल दी। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस कहानी को। वृंदावन के पास एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी राधा और 2 बच्चों के साथ रहता था। घर में गरीबी थी, लेकिन भगवान विष्णु और माता तुलसी के प्रति उनकी श्रद्धा अटूट थी। उसके आंगन में एक छोटा सा तुलसी का पौधा था। हर सुबह पूरा परिवार स्नान करके तुलसी माता को जल चढ़ाता, दीपक लगाता और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करता था। गांव के कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते थे और कहते थे, सिर्फ तुलसी की पूजा करने से गरीबी नहीं जाती, मेहनत करो तभी धन मिलेगा। गोपाल मुस्कुराकर कहता था, मेहनत भी करूँगा और भगवान पर विश्वास भी रखूँगा। एक वर्ष ऐसा आया कि पूरे गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गया, अनाज समाप्त हो गए और लोगों के घरों में भूख फैलने लगी। कई परिवार गांव छोड़कर चले गए, लेकिन गोपाल ने तुलसी माता की सेवा नहीं छोड़ी। एक दिन एक वृद्ध साधु उनके घर आए और बोले, बेटा, 3 दिनों से भूखा हूँ, क्या कुछ भोजन मिलेगा? घर में केवल 2 रोटियां बची थी। राधा ने चिंता से गोपाल की ओर देखा। गोपाल बोला, जो भगवान ने दिया है पहले उनका अतिथि खाएगा। उन्होंने दोनों रोटियां साधु को खिला दी और स्वयं पानी पीकर सो गए। उसी रात राधा को स्वप्न में एक दिव्य स्त्री के दर्शन हुए। उनके शरीर से तेज निकल रही था। वे कमल के आसन पर विराजमान थी। उन्होंने कहा, मैं तुलसी हूँ, तुम्हारे विश्वास और सेवा में प्रसन्न हूँ। कल सूर्योदय से पहले अपने आंगन की तुलसी के पास की मिट्टी खोदना। सुबह गोपाल और राधा ने वैसे ही किया। मिट्टी के नीचे उन्होंने सोने का घड़ा मिला, बल्कि प्राचीन विष्णु मंदिर का एक ताम्रपत्र मिला। उस पर लिखा था, वर्षों पहले मंदिर की भूमि पर अवैध कब्जा हो गया था और जो व्यक्ति यह ताम्रपत्र पाए वह मंदिर को उसकी भूमि वापस दिलाए। गोपाल ने लालच नहीं किया। उसने वह ताम्रपत्र गांव के पुजारी और मुखिया को सौंप दिया। जांच हुई तो पता चला कि सचमुच मंदिर की बहुत सी भूमि पर कब्जा था। भूमि वापस मिलने के बाद मंदिर समिति ने गोपाल की ईमानदारी और भक्ति से प्रसन्न होकर उसे मंदिर का मुख्य सेवक बना दिया। गांव वालों ने भी मिलकर उसकी खेती के लिए नई जमीन और बैल दिए। कुछ ही वर्षों में गोपाल का परिवार समृद्ध हो गया, लेकिन उसने कभी तुलसी माता की पूजा और गरीबी सेवा नहीं छोड़ी। हर एकादशी को वह सैकड़ों लोगों को भोजन कराता था। चमत्कार तुलसी के पौधे में नहीं, विश्वास और सच्चे कर्म में होता है। उसी रात भगवान विष्णु ने पुजारी को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, जहाँ तुलसी का सम्मान, भक्ति और सेवा होती है, वहाँ में माता लक्ष्मी स्वयं निवास करते हैं। तभी उस गांव में यह परंपरा बन गई कि हर घर में तुलसी का पौधा लगाया जाए और उसकी सेवा की जाए। कहते हैं, आज भी उस गांव में कोई भी अतिथि भूखा नहीं जाता है।
तो मित्र हो, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि श्रद्धा, पवित्रता और भगवान विष्णु की कृपा का प्रतीक है। जो व्यक्ति सच्चे मन से तुलसी की सेवा करता है, ईमानदारी से जीवन जीता है और जरूरतमंदों की सहायता करता है, उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि अवश्य मिलती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो मित्र हो, आज की ये कहानी आपको कैसे लगी, आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।